देखो स्केच में मूव एंटिटीज क्या होता है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, आप चाहते हो इसको इधर उधर शिफ्ट करना चाहते हो, तो मूव एंटिटीज मिल लेगा। सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दो ऑप्शन है, फ्रॉम टू और एक्स वाई, ठीक है। फ्रॉम टू क्या होता है, फ्रॉम यानी कहाँ से आप उठाना चाहते हो, टू कहाँ रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ आ गया, ठीक है। मूव एंटिटी सेलेक्ट कर, उसके बाद एक्स वाई, अगर एक्स वाई डालोगे तो एक्स वाई के अकॉर्डिंग से, जैसे एक्स में आप यहाँ से अब अभी जहाँ है वहाँ से इसका एक्स और वाई चलेगा। एक्स में जैसे हमें 50 पे चाहिए, ओके, वाई में 30 पे चाहिए, एंटर। ऐसे ही करेंगे, उतनी दूरी पे ये आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है मूव के बाद है कॉपी, ठीक है। कॉपी एंटिटीज में जाओगे, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दो, वही चीज़ इसमें भी है, फ्रॉम टू एक्स वाई, ठीक है। फ्रॉम टू मतलब हो गया फ्रॉम पॉइंट पकड़ो, टू पॉइंट रखते जाओ, ओके, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है कॉपी के बाद है रोटेट, ठीक है। इसमें रोटेट भी अलग से दिया हुआ है, आप चाहे जैसे ऑटोकैड में लाइन को रोटेशन वगैरह सब करते थे, वैसे ही अगर करना चाहते हैं तो आपको ये लाइन खींचनी है और यहीं से जाना है रोटेट एंटिटी। रोटेट में जाके सिलेक्शन ऑब्जेक्ट देना है और सेंटर पॉइंट ऑफ रोटेशन, सेंटर में क्लिक करना है, एंगल वैल्यू जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी है डालना, एंटर, ओके। जैसे ही ओके करेंगे, फाइनल ओके करेंगे, ये देखो नीचे तक ले डालो, नीचे तक ले डालो, माइनस में डालो, ठीक है। ये है रोटेट। रोटेट के बाद है स्केल एंटिटीज, ठीक है। स्केल में भी क्या करना होगा, आपको ड्राइंग पहले बनाना होगा, जैसे इस तरीके से बना लिया ड्राइंग, ठीक है। अब चाहता हूँ कि 2 गुना 3 गुना ये बड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट, तो आपको यहीं से जाना होगा स्केल एंटिटीज। स्केल में जाने के बाद सिलेक्शन ऑब्जेक्ट जाने के बाद स्केल अबाउट, पॉइंट पे क्लिक करो, देन स्केल वैल्यू 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना बड़ा देना चाहते हो यहाँ वैल्यू डालो, ठीक है। जैसे 3 गुना करना चाहते हैं 3 डाल के कर देंगे, ओके कर देंगे, जैसे ही ओके करेंगे 3 गुना बड़ा हो जाएगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है स्केल के बाद स्ट्रेच एंटिटीज, खींचने के लिए स्ट्रेच में जाना है, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट जिसको खींचना है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई में करना चाहते हो एक्स वाई वैल्यू डाल के, नहीं तो फ्रॉम टू भी कर सकते हो, जैसे फ्रॉम पॉइंट ये किया, 2 पॉइंट जहाँ भी क्लिक करके आप स्ट्रेच करना चाहते हो ऐसे कर दो, वो उतना बड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, क्लियर है, ओके। ये स्ट्रेच हो गया। नेक्स्ट है यहाँ से डिलीट, डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, ठीक है। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन में क्या होगा, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका जितना भी स्केच है उसका यहाँ पे एक कंस्टेंट है, ठीक है। क्या कंस्टेंट क्या होता है, जैसे डायमेंशन वायमेंशन सब एक ज्योमेट्री और डायमेंशनल कंस्टेंट होता है ना। ये डायमेंशनल हो गया, जैसे ये डायमेंशनल है, ओके। अगर इसको लगा देते हैं तो क्या होता है, फिक्स हो जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मान लो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब ये फिक्स हो गया, ये अब इधर निकल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन वाला आ गया कॉन्स्टेंट। अगर ये नहीं आया होता तो नहीं होता। जैसे इसका डायमीटर डाल दिया 30 का 20 का, ये देखो ब्लैक हो गया ना, ये तो पता ही है। तो ये सब जो है लगाने के रिलेशन लगाते हैं। अब इस रिलेशन कौन सा क्या है, ये सब इसके अंदर शो करता है। ये लिस्ट आ गया, क्या आपने इसमें ये लगा हुआ है, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ हाईलाइट करेगा कि ये इसका है। जैसे ये ले लिया, डिस्टेंस ये वाला दिखा रहा है, इतना है, ठीक है। डायामीटर 30 का है, ओके।
तो ये है, आप डिलीट करना चाहते हो, सेलेक्ट करके रिलेशन को सेलेक्ट करो, डिलीट करो, आपको वापस ब्लू हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से शो कराएगा। ओके, अगर कोई रिलेशन लगाना चाहते हो तो आपको तो बता ही दिया हूँ कि भाई कंट्रोल के साथ सिलेक्शन दे दो, आपका रिलेशन लगता जाएगा, ऐड रिलेशन। ठीक है, ओके। जैसे ही ओके करोगे, सिलेक्शन दोगे, तो वो जैसे इसके बीच में लगाना है, 9 ये आ रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लगाना चाहते हैं, लग गया इसके अकॉर्डिंग से परपेंडिकुलर। नहीं, अगर इसमें जाते हैं ऐड में तो कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिलेक्शन देना है। जैसे इससे और इससे टेंजेंट चाहिए मुझे, ये टेंजेंट पे क्लिक कर दो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है फुल्ली डिफाइन स्केच। फुल्ली डिफाइन स्केच का क्या काम होता है, ये देखो दिखाता हूँ। अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये तो बिल्कुल ब्लू है ना, है? हम चाहते हैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ, डायमेंशन वायमेंशन सब कुछ डिलीट कर दिया, रिलेशन से लेकर डायमेंशन तक अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, 0। ठीक है, अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगाते हैं ऐसे करके, है ना, यहाँ से लगाते जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब जो लगाया यहाँ शो हो जाएगा, डिलीट ऑल। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, हम जब लगाते हैं तो वो वैसा हो जाता है। अभी जो इससे करेंगे, अभी जैसा है, ठीक है, अगर ये लाइन टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह जाएगा, सीधा नहीं होगा। ठीक है, और इसकी क्या कर देगा, फुल्ली डिफाइन, ऑल स्केच इन स्केच, सारा ओके, रिलेशन और डायमेंशन पे ओके रखना, टिक लगा के। ठीक है, और ये सारा ऑन होना चाहिए, लगा हुआ है। अब जैसे ही ओके करेंगे, ये देखो अपने आप ब्लैक कर देगा, ये फुल्ली डिफाइन स्केच इसे कहते हैं। तो मान लो पता कर पड़ेगा जब सारा ऑन है, सारा ऑन है, या फिर जैसे हॉरिजॉन्टल है और ऑन है सब, ये ऑटोमेटिक ये लग गया ना, ब्लैक हो गया, हॉरिजॉन्टल ये सब लगा हुआ है। तो आपने बात दिखाया था, ये है सारा जो लगा हुआ है, डिस्प्ले डिलीशन में जाओगे सब दिखाएगा, कौन सा डायमेंशन किसका है, कहाँ से दिया गया है। देखो, इससे पता चल जाता है कि भाई ये सारा डायमेंशन यहाँ से दिखाया गया है, तब जाके ब्लैक हुआ है ये। कैसे कैसे डायमेंशन लगा हुआ है, तब जाके ये बिल्कुल ब्लैक किया हुआ है, अपने आप लगाया है ये डायमेंशन। वो देखो हॉरिजॉन्टल वगैरह सब जो था ये है ना लगा हुआ, ये तो ऑलरेडी है ही। कहाँ क्या चीज़ देखना, अभी आपने बताया तो ये तो हमने बता ही रखा हो ना कि इसमें डिस्प्ले रिलेशन में यहाँ आता है कि भाई क्या क्या इसमें रिलेशन लगा हुआ है। ये रहा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब लगा हुआ है, तो नीचे वाले मैंने डिलीट कर दिया था, अभी ये ऑटोमेटिक फुल्ली हुआ। मैंने ये तीसरा कमांड यूज किया ना, जिसमें ऑटोमेटिक हमने कुछ नहीं लगाया है, तो मैंने लगाया ही नहीं ना कुछ, अपने आप जो आया वो अपने आप आया, मेरी अब इसमें कुछ नहीं है। मैंने जो लगाया हुआ तो वो 0 कर दिया था, कोई भी रिलेशन नहीं था। ठीक है, मेरी तरफ से कोई रिलेशन नहीं था, अपने आप जो अब आया है वो है इसमें। नेक्स्ट है रिपेयर स्केच। रिपेयर स्केच क्या होता है, जैसे अगर कहीं कोई चीज़ छूट जाता है आपको, जैसे मान लो आप एक लाइन छूट गए आपसे गलती से, ठीक है, आप 3D कमांड लगाने वाले हो और आपका काम ही नहीं करेगा ये 3D कमांड, पिक्चर में एक्सट्रूड, ये काम ही नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं हुआ कि इधर की तरफ बढ़ा, यानी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जैसे ही एक्सट्रूड पे क्लिक किया, इनकी थिकनेस आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया,
क्योंकि इसमें कुछ रह गया है एक्स्ट्रा जो कि नहीं चाहिए था, तो हमें तो दिखेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्केच में जाना है, यहाँ से रिपेयर स्केच पे क्लिक करना है, ये है। ठीक है, जैसे ही रिपेयर स्केच पे क्लिक करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा यहाँ पे कि भाई यहाँ इसके अंदर गलत है, ये जूम होने लगा। यहाँ जूम करो, सिर्फ यही एरिया जूम होगा, तो इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। आपका फिर से रिपेयर स्केच पे क्लिक करोगे तो अपने आप हट जाएगा वो सर्कल। ठीक है, तो यहाँ ये भी आता है कि कहीं गलती है तो वो सही करने के लिए आपको मौका देगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम यहाँ थोड़ा सा गैप कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं चलेगा गैप भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिपेयर स्केच पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ सर्कल थोड़ा बढ़ा देना कि भाई 5 का डायामीटर तक का दिख जाए हमें, तो देखो दिख जाएगा। यहाँ गलतियाँ हैं तो इसको सही करो, जैसे ही सही करोगे अब तुम 3D कमांड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर जाएगा। फ्यूचर में गया, एक्सट्रूड पे देखो वह थिकनेस आ गया अपने आप। अगर कुछ चीज़ें छोटी छोटी भी छूट जाएगा तो 3D कमांड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर बोलते जाओगे कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत, तो आपको खुद चेक करना है। फुल डिफाइन होने के बाद भी 3D नहीं मिलता हैं, ऐसी डिफाइन होने के बाद भी 3D नहीं मिलता। फुली डिफाइन होने के बाद लेगा, लेकिन सेक्शन वेक्शन आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बना दिए तो फिर नहीं करेगा काम ना। हमें जितना रिक्वायरमेंट है 3D में बनाने के लिए वही चीज़ चाहिए, इनसे फालतू रहेगा चाहे फुल्ली डिफाइन क्यों ना हो, नहीं काम करेगा। ठीक है, तो स्केच में हमारा ये कंप्लीट था। अभी तो अभी देखो ये क्विक स्नैप है। क्विक स्नैप का कहाँ का यूज होता है? ठीक है, क्विक स्नैप का यूज होता है जैसे यहाँ से हमने क्या कर दिया, ठीक है, जैसे ये है, हमें क्या करना है, सर्कल गया। तो कई बार होता है हम पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें अच्छे से क्लिक हो जाए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, ऐसे क्लिक करके फिर जो भी डायमीटर बनाना होता है बना लेते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लग गया। ठीक है, यहाँ क्या कॉन्सिडेंट आ रहा है, देखो ये नहीं आया सही। ठीक है, तो ये क्यों नहीं आया सही? फिर इसके कारण क्योंकि आपने स्नैप से नहीं सेलेक्ट किया। आप अगर सर्कल पहले सिलेक्शन लो, फिर स्नैप में जाना है, आपको कहाँ क्लिक करना है, इंटरसेक्शन स्नैप पे क्लिक करना है, कहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अब आप दूर से ही क्लिक क्यों ना कर दो, वो बनेगा वहीं पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही। जूम करके देखो, देखो आ रहा है यहीं पे पॉइंट, और उसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया कि आपको किस पॉइंट पे ये सर्कल बनाना है। अगर आप गलत आ रहा है कि भाई इधर उधर भाग के आ रहा है, तो आप इसको ऑन करो। ये सर्कल का होता है, ये मिड पॉइंट होता है। जैसे अगर इस लाइन का मिडिल पॉइंट ढूंढना हो, कोऑर्डिनेट पॉइंट को करना हो चारों कॉर्नर का, ठीक है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हैं क्विक स्नैप। ठीक है, तो ये चीज़ था एक्सट्रूड। एक्सट्रूड से थिकनेस देने का काम आता है। ठीक है, ओके, जैसे ओके करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अगर मुझे इस प्लेन पे काम करना होगा तो हमें यहाँ से स्केच बनाना होगा, तो रैपिड स्केच पे जाएंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ जो चीज़ बनाना है आप बना दो।
कोई दिक्कत नहीं है, यहीं बन जाएगा एग्जिट। जैसे ही एग्जिट करोगे यहाँ बन गया। अगर आप ऊपर बनाना चाहते थे तो आप स्केच में ही रैपिड स्केच जाइए, बस सर्कल आप जो भी कमांड बनाना चाहते हैं वो बना दीजिए, क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और एग्जिट कर लीजिए आप। जहाँ बनाना जो चीज़ें स्केच चाहते हो, स्केचिंग के लिए और कुछ नहीं है इनका यूज, ठीक है। तो एक बार ये कमांड को पहले ट्राई कर लो, फिर क्लास कराएंगे एक्सट्रूड का, ठीक है, 3D कन्वर्ट का। आज सिर्फ कमांड को प्रैक्टिस करो।